संस्था संवेदना द्वारा पुलवामा के शहीदों को किलकीपुरा चौराहे पर श्रद्धांजलि दी गई। कलाकार हरिओम राठौर द्वारा भारत का आकर्षक नक्शा बनाया गया, जिसके आसपास दीप जलाए गए। आदरणीय प्रकाश जी जैन भाई साहब, आपसे निवेदन है इस विषय को लेकर के थोड़ा सा सभी को हमारे को मार्गदर्शन दें। बोलिए भारत माता की। सर्वप्रथम माँ भारती के चरणों में सशक्त नमन। देश के समस्त शहीदों को सशक्त नमन। 14 फरवरी को पाकिस्तान के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक हमारे देश के सैनिकों के साथ पुलवामा की जो घटना हुई, उसके बाद भारत ने कितने बड़े कदम उठाए गए। एयर स्ट्राइक के साथ साथ पाकिस्तान से अपने संबंध भी खत्म कर लिए। प्रतिवर्ष अनुसार भारत माता की आरती माता जी के इस मंदिर पर आज भी आयोजित हुई। आज का दिन 14 फरवरी हिंदुस्तान को हमेशा याद रहेगा। 14 फरवरी के दिन हमारे जाबाज सिपाहियों ने इस देश की आन बान शान के लिए जो अपने आप को निछावर कर दिया, उन सब शहीदों को मैं नमन करता हूं। भारतवर्ष की आज़ादी को दिलाने के लिए भी जिन शहीदों ने अपनी आन बान शान के साथ अपने प्राणों का न्यौछावर किया, बलिदान किया, ऐसे उन सब शहीदों को भी मैं नमन करता हूं। आज के अवसर पर ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम सब भली भांति जानते हैं कि आज संपूर्ण भारतवर्ष में जो हमारी एकता की लहर बह रही है, इसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। नमन करता हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है, हमारे भारत देश में जम्मू कश्मीर के पुलवामा शहर में जो हमारे भारतीय सैनिक थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान से पूरी गाड़ियों के साथ, लाव लश्कर के साथ देश की रक्षा के लिए जा रहे थे। पाकिस्तान में षड्यंत्र कर हमारे नौजवान सैनिकों की हत्या करने का षड्यंत्र करके उनकी हत्या की थी। ये पूरे देश के लिए एक बड़ा गहरा सदमा है। आज हर भारतीय को हमारे उन सैनिकों पर गर्व है। नवीन कृषि उपज मंडी के लिए 6 करोड़ 70 लाख का प्रस्ताव, किसानों को सुविधा के लिए ट्रॉली शेड व कृषक भोजनालय। नवीन कृषि उपज मंडी परिसर में किसानों की सुविधा के लिए स्थानीय अधिकारियों ने प्रस्ताव बनाकर मंडी बोर्ड को भेजा, जिसमें नवीन भवन निर्माण, शेड निर्माण, कृषक विश्राम गृह, कृषक भोजनालय, प्रकाश व्यवस्था, यूरिनल, सुलभ शौचालय, ट्रॉली शेड, आंतरिक सड़क निर्माण, बीओटी तौल कांटा व नाली निर्माण आदि शामिल है। समर्थन मूल्य की खरीदी के दौरान किसानों को दशहरा मैदान में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। ऐसी ही कुछ समस्याओं के समाधान के लिए कृषि उपज मंडी के स्थानीय अधिकारियों ने मंडी बोर्ड को 6 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों का प्रस्ताव बनाकर भेजा। मंडी बोर्ड द्वारा प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाती है तो किसानों को नवीन मंडी की सौगात अति शीघ्र मिल सकती है। लॉयंस क्लब के 66वें निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर में चयनित मरीज मोतिया बिंद का ऑपरेशन करवाकर लौटे। ऑपरेशन के बाद नगर आगमन पर क्लब अध्यक्ष कमलेश जायसवाल ने मरीजों को कंबल का वितरण किया। ये गेम था और अभी तक हमने कम से कम 10,000 से ज्यादा लोगों को आंखों का चेकअप करा दिया। उनको जो जरूरी दवाइयाँ थी वो हमने मुहैया करी। इस पूरे कार्यक्रम में सर एक चीज सबसे बड़ी मानने वाली है कि लोगों का ट्रस्ट लायंस क्लब पे बहुत अच्छा बना। अनजाने में कुछ जानबूझ के कुछ गलतियां हो जाती जिसके कारण दृष्टि हो जाती। और सर
एक ईश्वर का ऐसा अनमोल उपहार है कि आंख नहीं तो सब कुछ नहीं। मैं यही चाहूंगा कि आप सब स्वस्थ रहें। जब भी आपको कहीं भी आंखों से संबंधित या कोई भी मेडिकल से संबंधित समस्या है, आप लायंस क्लब में किसी भी पदाधिकारी को फोन करके बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अतिथि से कहूंगा कि हमारे सभी सम्मानित जितने भी नेत्र शिविर से लौटे सफल, इनका स्वागत कर इन्हें एक एक गिफ्ट प्रदान करें। आइए प्लीज सर। मैडम सर एक मिनट रुकिए, हमें आपकी वो मेमोरी भी चाहिए। अच्छा आप में से सभी के हुए ना ऑपरेशन? ऐसा कोई तो नहीं जिनका नहीं हुआ? आपका नहीं हुआ? दो एक भाई उनका भी क्यों नहीं हुआ आपका? अच्छा आपका वो शर्मा जी इधर आ जाइए। फोटो भी ले लेना। गेहूं के समर्थन मूल्य की खरीदी के लिए पंजीयन प्रक्रिया जारी। किसान का खसरा नंबर आधार से लिंक कराना होगा अनिवार्य। समर्थन मूल्य की खरीदी को लेकर मार्केटिंग सोसाइटी में ऑनलाइन पंजीयन का कार्य किया जा रहा है, जिसमें प्रतिदिन किसान पहुंचकर पंजीयन भी करवा रहे हैं। किसान निर्धारित पंजीयन समिति के 165 केंद्र पर निःशुल्क व अनुमति प्राप्त एमपी ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर के कियोस्क, लोक सेवा केंद्र व साइबर कैफे पर पंजीयन सशुल्क करवा सकते हैं। मार्केटिंग सोसाइटी द्वारा कृषि उपज मंडी परिसर में समर्थन मूल्य की खरीदी को लेकर ऑनलाइन पंजीयन का कार्य प्रतिदिन सुबह 9 से शाम 6 बजे तक किया जा रहा है। इसके लिए मार्केटिंग में रामचंद्र परमार, गंगाराम चौहान व नीलेश बैरागी को नियुक्त किया गया है। जिनका खसरा आधार से लिंक नहीं है, उनका पंजीयन निर्धारित सेवा सहकारी समिति स्व सहायता समूह FPO के केंद्र पर हो सकेगा। मंगलवार की शाम तक 89 किसानों ने पंजीयन करवाया। शेष किसानों की प्रक्रिया अभी जारी है। जी पंजीयन कार्य चालू हो गया, कैसे और क्या प्रक्रिया पूरी? पंजीयन कार्य चालू हो गया। 5 फरवरी से 5 मार्च तक पंजीयन बनाए जाएंगे। इसके लिए जमीन की पावती, स्वयं किसान का आधार कार्ड, स्वयं सदस्य ID और मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक हो, और अपना मोबाइल नंबर बैंक में जाके भी आधार लिंक करवाना जरूरी रहता है। हाँ। समय कब से कब तक रहेगा? समय ये है 9 बजे से शाम को 6 बजे तक चलता है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अशोक मालवीय द्वारा नगर वासियों को इंगोरिया रोड पर बालाजी मांगलिक परिसर की सौगात दी। सोमवार को मांगलिक परिसर का विधि विधान से पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया गया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मालवीय ने बताया कि लगभग 3.5 बीघा में बने मांगलिक परिसर में 10,000 वर्ग फीट में पार्किंग, वाटरप्रूफ शेड, 24 घंटे शुद्ध पेयजल की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। आज बड़ी खुशी का अवसर है कि बालाजी मांगलिक परिसर के इस उद्घाटन शुभ अवसर पर सब यहाँ पधारे, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। ये हमारे नगरपालिका अध्यक्ष अशोक जी मालवीय साहब की प्रतिष्ठान है। बालाजी मांगलिक परिसर के शुभारंभ के अवसर पर आदरणीय अशोक मालवीय जी को हार्दिक शुभकामनाएं और इन मांगलिक परिसर के उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं करते हुए इन्हें हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बालाजी मांगलिक परिसर पर आज शुभारंभ का कार्यक्रम था। मैं बालाजी से निवेदन करता हूँ, बालाजी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि हमारे अध्यक्ष जी पर, पूरे परिवार पर सदैव उनकी कृपा बनी रहे। आदरणीय अशोक मालवीय जी द्वारा नगर को आज एक अनूठी सौगात भेंट की है। इस अवसर पर
मैं आदरणीय अशोक मालवीय जी एवं उनके पूरे परिवार को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भगवान बालाजी से प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद सदैव अध्यक्ष जी और उनके पूरे परिवार पर बना रहे। आज इंगोरिया रोड पर बालाजी मांगलिक परिसर के रूप में नगर को एक ये सौगात अध्यक्ष जी द्वारा भेंट की गई। इसके लिए मेरे ओर से, मेरे परिवार की ओर से अध्यक्ष जी को और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। हम सबके साथी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय अशोक मालवीय जी द्वारा नगर को एक सौगात और दी गई है, जिसमें मांगलिक परिसर जो बालाजी मांगलिक परिसर के नाम से स्थापित किया गया है। ये मांगलिक परिसर कोई उच्च क्वालिटी के लोगों के हिसाब से नहीं, सबके लिए है। आज नागदा में एक नई पहल, नई ऊर्जा नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जी मालवीय द्वारा बालाजी मांगलिक परिषद का उद्घाटन किया गया। मेरी नगर के समस्त जनता से निवेदन है कि एक बार नगर की जनता यह इस मांगलिक परिषद में आए और देखे। अपने शादी ब्याह, मांगलिक कार्यक्रम, बर्थडे हो, सभी तरह की पार्टियां यहां पर आयोजित की जाएगी। अध्यक्ष एवं महोदय अशोक जी मालवीय जी को, गणेश जी के एवं हमारे बालाजी महाराज के शुभ आशीर्वाद बने रहे और उन्होंने इतना बड़ा गार्डन बनाया सबकी सुविधा के लिए। प्रभु उनको बहुत, सब परिवार को बहुत बहुत बधाई हो और ऐसे कार्य इनके हमेशा चलते रहे। जय श्री गणेश।